कल कहाँ तक हो गया हमारा, सर्किट कोर्ट तक हो गया, ठीक है। मैंने बताया था अब जो आगे हम देखेंगे जो भारतीय संविधान है हमारा, अब जो हमारा आगे टॉपिक चल रहा है जो भारतीय संविधान है हमारा, क्योंकि देखो मैंने बताया ये ऐसा तो है नहीं कि केवल भारत से ऐसे, मतलब भारत के जो लोग थे उन्हीं के विचार थे, जो और देशों के संविधान है, जैसे और देशों के संविधान, तो हर देश के संविधान से कुछ ना कुछ लिया गया है जो अच्छी चीजें हैं, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, जो भारतीय संविधान है उसके स्रोत, भारतीय संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से उन्होंने क्या क्या चीज ली है, जैसे यूएसए के संविधान से क्या लिया है, कनाडा के संविधान से क्या लिया है, ठीक है, जापान के संविधान से क्या लिया है, रूस के संविधान से क्या लिया है उन्होंने, तो ये सारे स्रोत हमें देखने हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, यूएसए का संविधान, यूएसए की संविधान से, संविधान यूएसए से लिए गए स्रोत, यूएसए के संविधान से भारत के संविधान के लिए गए स्रोत, ठीक है। तो एक तो क्या है, देखो हमारे यहाँ संविधान कैसा है, सब अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार या किसी भी कानूनी रूप से कोई भी आपके जैसे आपके मौलिक अधिकार का खत्म हो रहा है या आपको जीवन जीने के जैसे एक जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है, या वो आपके वो चीजें मतलब छीनी जा रही है आपसे, आपको राइट नहीं दी जा रही किसी चीज की, तो आप क्या बोलोगे, संविधान की ओर जाते हो कि संविधान में ये चीज लिखी हुई है तो हम उसके अनुसार हमें ये राइट चाहिए अपने, ये चीज बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे हमारे यहाँ जो सर्वोच्च है क्या है, कोई ग्रंथ तो है नहीं, कोई ग्रंथ सर्वोच्च नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है, कोई भी ग्रंथ हमारे यहाँ सर्वोच्च नहीं है, केवल क्या है, संविधान सर्वोच्च है, ठीक है। देखो हर धर्म का अपने अपने ग्रंथ हैं, धर्म में अपने अपने ग्रंथ हैं, लेकिन अगर पूरे भारत पे किसी की बात करते हैं, पूरे भारत में कौन सा ग्रंथ चलता है, संविधान। हमारे यहाँ संविधान क्या है, सर्वोच्चता है, हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, सर्वोच्चता, ठीक है, सर्वोच्चता है। तो ये हमने ली कहां से थी, ऐसा था कहां, तो यूएसए में जो है, यूएसए में संविधान की सर्वोच्चता है, तो ये चीज हमने क्या करी, वहां से ले ली अपने भारत के संविधान में कि हाँ जो भारत का संविधान रहेगा यहाँ पे क्या है, संविधान की सर्वोच्चता रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि संविधान आने के बाद भी और ग्रंथों की, जैसे कि अभी क्या है, अभी एक चीज बड़ा चल रहा है सीए, ठीक है, तो सीए चल रहा है, इस पर बहुत सारी बहस चल रही है, और दूसरा एक जो टॉपिक चल रहा है सिविल संहिता वाला, ये वाला जो सब जैसे मुस्लिम धर्म में क्या है, मुस्लिम धर्म में तलाक 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 बोल के क्या तलाक दे दिया, तो उसमें क्या कहीं ना कहीं एक जो संविधान की सर्वोच्चता है वो कम हो रही है, क्योंकि बात जब हम ये कर रहे हैं हमें पूरे भारत को संविधान के अनुसार चलाना है, और बात क्या है कि मुस्लिम धर्म आया तो उसने क्या बोल दिया कि अगर उन्होंने तलाक दिया, तो संविधान में अगर हम कानूनी रूप से तलाक दे रहे हैं तो किस तरह से पूरा एक प्रोसेस है, कानूनी रूप से हम तलाक दे सकते हैं, लेकिन उस मुस्लिम धर्म में क्या है, आपने 3 बार तलाक बोला, तलाक हो गया, तो ये चीज क्या हो रही है, बदली जा रही है, क्योंकि हमें संविधान, क्योंकि एक तरफ क्या बोला, संविधान की सर्वोच्चता है हमारे यहाँ, तो इस ओर ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। देखो अब ये मेन चीज है कि अब इतने टाइम बाद क्यों हो रही है सारी चीजें, एक साथ नहीं हो सकती कुछ भी चीजें, स्टार्टिंग में आदमी को कन्वेंस करना, इंसान को कन्वेंस करना, फिर कि जो इंसान पहले से बिल्कुल धर्म के अनुसार चलते आ रहे हैं, फिर उन्हें धर्म से हटा के एक सिविल संहिता में लाना है, ठीक है। कानूनी सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, कानूनी सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, जहां पर सभी धर्म एक समान है, सब संविधान के अंतर्गत चलते हैं, एक राज्य है भी भारत का जिसमें कानूनी सिविल संहिता लागू हो चुकी है, गोवा, गोवा 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 में कानूनी सिविल संहिता लागू है, ठीक है, वहां पे सबके लिए एक जैसे कानून है, अगर वहां पे शादी करनी है तो भाई साहब आपको कानूनी रूप से दर्ज करानी पड़ेगी, मतलब ठीक है, और आपको तलाक लेना है, चाहे आप हिंदू सही, चाहे आप मुस्लिम सही, चाहे आप ईसाई सही, जो भी हो, आपको तलाक किस किस प्रोसेस से मिलेगा, हमारे यहाँ संविधान से मिलेगा, ठीक है। तो पहला कौन सा राज्य है, गोवा है, कानूनी सिविल संहिता लागू करने वाला, ठीक है। अगला क्या है इसमें, राज्यों के विभिन्न अंगों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, नियंत्रण व संतुलन के साथ, राज्यों की विभिन्न शक्तियों के मध्य, राज्यों की राज्यों की विभिन्न शक्तियों के मध्य, विभिन्न शक्तियों के मध्य, राज्यों की विभिन्न शक्तियों के मध्य
विभिन्न अंगों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा नियंत्रण व संतुलन के साथ, नियंत्रण व संतुलन के साथ, संतुलन के साथ। ये वाला चीज मैं पहले भी समझा चुका हूँ। इसका अर्थ क्या है, किसी भी एक ठीक है, किसी भी ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं जिसके पास इतनी शक्तियां हो कि वो सर्वोच्च हो अपने आप में। ठीक है, कोर्ट के पास अपनी अलग शक्तियां हैं, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट के पास अपनी अलग शक्तियां हैं, बात आती है राज्य की बात, राज्य के पास अपनी अलग शक्तियां हैं, ठीक है, केंद्र के पास अपनी अलग शक्तियां हैं। तो क्या है, सबके पास एक नियंत्रित शक्तियां हैं कि एक संतुलन के साथ, ऐसा ना हो किसी को सर्वोच्च बना दिया जाए, ये चीज दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये स्वतंत्र न्यायपालिका हमने कहां से ली, ये भी हमने कहां से ली, यूएस से ली। देखो अगर बात आए देखो ये जो चीज है स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, भारत के अकॉर्डिंग यूएस की न्यायपालिका बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, भारत की भी न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन सवाल उठते रहे हैं बार बार, तो कोर्टों पे हमें नहीं डिस्कस करना। ठीक है, तो इस तरह से सारी चीजें हमारी यूएस संविधान से ली गई है। जैसे लिखित संविधान व्यवस्था, पहला एक लिखित संविधान व्यवस्था है, पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि लिखित संविधान व्यवस्था कहां से ली गई है। लिखित, क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जहां पे अलिखित संविधान भी है, लिखित संविधान की व्यवस्था, लिखित संविधान की व्यवस्था, क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जहां पर अलिखित संविधान भी है। वो विश्व का पहला लिखित संविधान था यूएसए का, विश्व का पहला लिखित संविधान, विश्व का पहला लिखित संविधान, लिखित संविधान, पहला लिखित संविधान है विश्व का। ठीक है, तो ऐसा भी है जो जहां का अलिखित संविधान है तो वहां पर संविधान चल रहा है, लेकिन लिखित होने में और अलिखित होने में, क्योंकि आपको पता है ना आपके पास ये अधिकार लिखे हुए हैं, तो आप आपके पास जो अधिकार लिखे हुए हैं आपसे लेकर कहां पहुंच जाओगे, सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंच जाओगे, हाई कोर्ट लेकर पहुंच जाओगे, कहीं पे भी आप दिखा दोगे हाँ जी ये लिखित रूप में इस तरह से हमारे पास है। और जो अलिखित है उसे आप कहां लेकर जाओगे, अलिखित आप कहां दिखाओगे कि ये चीज लिखी हुई है जी। अब वो चेंज भी होते रहते हैं, अलिखित में क्या चेंज होते रहते हैं, अलिखित में चेंज होने की ज्यादा संभावना रहती है। इसमें लिखित में बहुत ज्यादा व्यवस्था है, उसके बाद जाकर कई चीज अमेंडमेंट होती है, चेंज होते हैं इसमें। ठीक है, अगला क्या, राज्यों के सभी वो ठीक है हमारा। ठीक है, जो कांग्रेस है, जो कांग्रेस का अर्थ क्या है, कांग्रेस, कांग्रेस एक शब्द है कांग्रेस, कांग्रेस इसका अर्थ क्या है, कांग्रेस का अर्थ वह, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह सम्मेलन। बस मैं आपको बता दूं, पूछने वाला नहीं है कोई, तो आपको बता देना कांग्रेस का अर्थ क्या है, सम्मेलन है, शाब्दिक अर्थ से सम्मेलन है, लेकिन जो वहां की पार्लियामेंट है, यूएसए की पार्लियामेंट, उसे कांग्रेस बोलते हैं। यूएसए की पार्लियामेंट को, संसद को क्या बोलते हैं, कांग्रेस। ठीक है, आगे देखते हैं। यूएसए में दो सदन है, यूएसए में दो सदन है, एक तो कौन सा, प्रतिनिधि सभा, दूसरी सीनेट। प्रतिनिधि सभा, दूसरी सीनेट। प्रतिनिधि सभा, दूसरा क्या है, सीनेट, 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 प्रतिनिधि सभा और सीनेट। ये क्या है, एक जो सीनेट है एक तरह से क्या है, निम्न सदन है, निम्न सदन। एक चीज बता दे रहा हूं, इन दोनों में अगर ताकत की बात आती है, ताकतवर कौन सा है, सीनेट बहुत ताकतवर है, सीनेट बहुत ज्यादा ताकतवर है, जो सीनेट है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये कौन सा, ये निम्न सदन है, ये उच्च सदन है, ये उच्च सदन है हमारे, अगर हम अपने यहाँ के अकॉर्डिंग बात करें तो उच्च सदन। ठीक है, पहले हम क्या देख रहे हैं, प्रतिनिधि सभा को देख लेते हैं। प्रतिनिधि सभा क्या है, प्रतिनिधि सभा में कोई विशेष कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, हमें जो मैं फोकस करना है सीनेट पे करना है, बस जानने के लिए सीनेट है क्या, क्योंकि नॉर्मल एग्जाम में तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाला, बस मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्या है सीनेट। और मैंने नोट्स में भी लिख के दिया है ये चीज क्या है क्या नहीं। इसमें क्या है, आम लोग चुनाव के माध्यम से आते हैं प्रतिनिधि सभा में। तो ठीक है, आम लोग क्या आते हैं, भारत के लोकसभा जैसी है,
भारत के लोकसभा जैसी है, सिंपल सी बात क्या है, लोकसभा जैसी है, लोकसभा जैसी है, ठीक है। अब सीनेट में क्या है, सीनेट में क्या है, अमेरिका में कितने राज्य हैं पता है, 50 राज्य हैं, 50 राज्य हैं अमेरिका में, ठीक है। और हर राज्य से 2 व्यक्ति चुने जाते हैं, हर राज्य से 2 व्यक्ति चुने जाते हैं, 50 × 2 = 100, ठीक है। तो सीनेट में कितने सदस्य होते हैं, 100 सदस्य होते हैं सीनेट में, ठीक है। सीनेट में 100 सदस्य होते हैं और हर राज्य से 2 सदस्य चुन के आते हैं, ठीक है। हर राज्य से 2 सदस्य चुन के आते हैं, ध्यान रखना चाहिए। और ये जो है ना, मैंने आपको बताया, ये वहाँ की संसद से भी ज्यादा ताकतवर है, सीनेट जो है वहाँ की संसद से भी ज्यादा ताकतवर है, ठीक है। संसद से भी ज्यादा ताकतवर है। इसका जो कई सारी चीजें हैं, ताकतवर क्यों है, ऐसे थोड़ी किसी नाम देते हैं भाई, यहाँ कह दे रहे हैं ताकतवर है, ताकतवर, ताकतवर है क्यों? ताकतवर बोलने से ताकतवर नहीं होती। ऐसा है, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ने, सीनेट के बारे में सुन लो, सीनेट के बारे में सुन लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी करोगे, थोड़ा सा वहां इससे क्वेश्चन उठ जाते हैं, थोड़ा भी आप इनसे थोड़े पुलिस से ऊपर पहुंचे ना, तो यहाँ से क्वेश्चन आना स्वाभाविक सी बात है, क्वेश्चन आना यहाँ स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। और जो लोग, एक चीज और बता दो, चलो पैट के फॉर्म स्टार्ट हो गए, पता होगा ना सबको, कल पैट का फॉर्म स्टार्ट हो गया कल से, ठीक है। और आपके पास मुश्किल से ही कितने दिन है, वैसे तो अगर 75 दिन के आसपास है, 75 दिन के आसपास। अगर आप पढ़ने के दिन देखो तो इसमें 70 दिन ही बचेंगे, बस 70 दिन ही आपके पास पढ़ने के। और इसमें सिलेबस देखो, सिलेबस ज्यादा भी नहीं है, पैट ने ना अपना पूरा सिलेबस दिखा रखा है, पैट ने अपना पूरा सिलेबस दिखा रखा है कि हम यहाँ से इतना पूछेंगे, ठीक है। एक चीज मेरी बात सुन लो भाई साहब, 2 मिनट, पैट की सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है पैट तुम्हारे लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी का कोई एग्जाम नहीं दे पाओगे पैट क्वालिफाई कर पाए तो, वो भी अच्छे नंबर से, कम से कम 80+, कम से कम 80+ नंबर से अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए ना पैट, तो बेकार है तुम्हारा पैट क्वालिफाई करना। हाँ जी, हाँ जी, 80+। लेखपाल का करिए 64 तो है जी, कायम है, कायम है। प्रीलिम एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये, ठीक है। यूपी के हर एग्जाम में, मोस्टली ज्यादातर एग्जाम में ये लागू कर दिया है। पहले पैट क्वालिफाई करो, उसके बाद आप एग्जाम फिल कर पाओगे कोई भी। अब है जी, हाँ पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के साथ देखो मोस्टली हमारे सिलेबस देखो, ये वाली क्लास तो चली नहीं है हमारी, 1 मिनट मेरी बात करो, ये तो हमारा चल ही रहा है। तो पॉलिटी इसमें क्या क्या 5 नंबर की हिस्ट्री है, हिस्ट्री में 2 पार्ट में, एक मिडवल और एंशिएंट तो एक साथ ही देती है। 5 नंबर की हिस्ट्री कौन सी है, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में तो जो आंदोलन है वहां से पूछ रहे हैं। 5 नंबर की पॉलिटी है, 5 नंबर की ज्योग्राफी है, 5 नंबर की इकोनॉमिक्स है, 5 नंबर ये इतना हो गया। फिर 5 नंबर की हिंदी है, 10 नंबर का गद्यांश आएगा, ठीक है, हिंदी का ही। और 5 नंबर की तर्क शक्ति है, 10 नंबर का करंट अफेयर है, और 10 नंबर का ही वो जो देश, राज्य, राजधानी, करेंसी, ये सब चीजें हैं, ठीक है। और 10 नंबर की तालिका आएगी इसमें, तालिका जो आते हैं कुछ क्वेश्चन आते हैं थोड़े, ठीक है। 20 नंबर का वो वाला पोर्शन है, मतलब इतना ज्यादा टफ नहीं है, टफ नहीं है। तो ऐसा है, अभी तो जैसे बात करेंगे पैट का, हो सकता है पैट का एक स्पेशल बैच चलेगा अलग से, पूरा पैट का एक स्पेशल अलग बैच चलेगा, क्योंकि देखो यहाँ तो नहीं करा सकते वो सारा, क्योंकि उसमें क्या है, उसका बहुत छोटा सिलेबस है पैट का। हाँ, तो पैट का एक अलग बैच चलेगा। हाँ, पैट का भी देखो, इसे तो हम इतनी जल्दी खत्म नहीं कर सकते, पैट का एक अलग बैच चलेगा। तो उसमें क्या है, उसी हिसाब से चीजें उतने कम टाइम में जितने इसमें, की उसमें ना साफ साफ टॉपिक दिया लिख के कि हम सिंधु सभ्यता से पूछेंगे तो इतना पूछेंगे। हाँ हाँ, 7 बजे से साढ़े 7 से नहीं, क्योंकि उस टाइम तो स्कूल ही खुलेगा ना, ठीक है। तो पैट का अलग बैच चलेगा, तो फॉर्म फिल कर देना था। तो पहली बात तो ये सुनो, पैट का है ना, सब फॉर्म फिल करना। पैट है ना 10th क्लास से जो ऊपर, जिसने 10th क्लास कर ली है सबके लिए पैट है, जिसने 10th क्लास कर ली है वो 18 साल उम्र हो चुकी है, तो सबके लिए पैट लागू है, 18 साल से लेकर 40 साल तक के लिए। भाई साहब राजी कह रहा है, निकालना पड़ेगा, 80 नंबर से कम है तो आप भूल जाना किसी अच्छे एग्जाम में बैठ पाओगे यूपी के। लेखपाल में 8000 से ज्यादा जगह थी इस बार, मेरी बात हाँ जी, मेरी बात सुन लो। पैट इस बार लेखपाल में 8000 से ज्यादा जगह थी, उसके बाद भी मेरिट कहाँ पहुंचा ये पैट की पता है, आज 64 में, 63-64 के आसपास है। ये एससी की है, हाँ ये एससी की थी इतनी। उसके बाद ओबीसी अलग है, जनरल की इससे ऊपर है, और लड़कियों की तो और ठीक ठाक है ऊपर। हाँ तो नहीं बैठे
यही तो चीज बता रहा हूँ। तो इसलिए भैया पैड में बैठो तो ये सोच समझ के कि 80 नंबर कम से कम लेकर आने, 80 से 85 नंबर, ठीक है, 80 से 85 नंबर कम से कम लेकर आने पैड में, अगर पैड में बैठ रहे हो तो, ठीक है। चलो हाँ जी, सब आता है इसमें बहुत, अगर सिलेबस बहुत कम, बहुत लेवल डाउन है सिलेबस का। मेन चीज क्या है, प्रैक्टिस की। एक चीज और करना, 1 मिनट मेरी बात, राकेश मेरी बात, देखो पैड का क्या है, जितने क्वेश्चन आए ना उतने करो, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है, इसमें हाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जितने क्वेश्चन आए उतने करना, ठीक है। कोशिश करना 80-85 क्वेश्चन करने की पहले बात तो, और गलत क्वेश्चन टच मत करना, इसका है गलत क्वेश्चन टच करोगे नेगेटिव मार्किंग जरूर नहीं है, लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन रहता है ना वो नेगेटिव मार्किंग से ज्यादा खतरनाक है, वो नेगेटिव मार्किंग ज्यादा खतरनाक है, वो एकदम गिराया था नीचे। जैसे कि हमारे आप के 72 नंबर है, हाँ वो दे रहा है इसका, हाँ देखो, हाँ देखा, हाँ हमारे को 4 होगा। हाँ तो मैं बता रहा हूँ कि हाँ तो वही चीज मैं बता रहा हूँ, कम से कम 80-85, क्योंकि पिछली बार तो पहली बार हुआ था पैड, इस बार हाँ टेस्ट भी थोड़ा टफ आएगा, पहली बार था पिछली बार तो, इस बार थोड़ा टफ रहेगा, ठीक है। तो हम क्या देखना, चलो हाँ जी इधर देख लो, सी नेट में देखो, सी नेट में क्या है, सी नेट में अमेरिका में कितने राज्य हैं, 50 राज्य हैं, हर राज्य से कितने व्यक्ति लिए जाते हैं, 2 व्यक्ति, तो इसमें कितने व्यक्ति होते हैं सी नेट में, 100 सदस्य होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, ये वहां की संसद से ज्यादा ताकतवर है, संसद से ज्यादा ताकतवर, ठीक है। ऐसा क्यों है, ऐसा है क्यों, अगर वहां का राष्ट्रपति कोई भी अंतरराष्ट्रीय समझौता करता है, ठीक है, अगर अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भी अंतरराष्ट्रीय समझौता करता है, अगर वो सी नेट ने पास नहीं करा, अगर वो सी नेट ने पास नहीं करा तो जो अंतरराष्ट्रीय समझौता है वो फेल हो जाता है, ठीक है, वैध नहीं होता, और हुआ भी है इससे पहले एक बार, 1 या 2 बार हो चुका है, जलवायु ऐसा कुछ समझौता था जो वहां की सी नेट ने मान्य नहीं करा था, तो वो फेल हो गया। दूसरा क्या है, यहाँ का राष्ट्रपति भी ताकतवर है, राष्ट्रपति कैसे ताकतवर है, अगर यहाँ का राष्ट्रपति जो यहाँ का जो राष्ट्रपति है, अगर उसे जिस पार्टी से अलग कर दिया जाए, अगर पार्टी से अलग कर दिया जाए यूएसए के राष्ट्रपति को, तो भी वो राष्ट्रपति बना रहता है, इसे ध्यान रखना। हमारे यहाँ क्या है, अगर पार्टी से निकाल दिया गया प्रधानमंत्री या सीएम मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ का जो राष्ट्रपति है उसे पार्टी से निकाल दिया गया तो भी वो राष्ट्रपति बना रहेगा। दूसरा क्या है, यूएसए का जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल कितने साल का है, 4 साल का, 4 साल का कार्यकाल है, ठीक है, कार्यकाल है यूएसए के राष्ट्रपति का। और नेक्स्ट क्या है, कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है वहां पे, कोई व्यक्ति 2 बार, मैक्सिमम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। और ये व्यवस्था सही है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ एक बार बनते रहो जब तक बन सकते हो, ये सही है, 2 बार बन जाए बहुत, ठीक है। अगला क्या है, यूएसए पूरा इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि यूएसए के बारे में। नेक्स्ट क्या है, एक चीज यहाँ का जो राष्ट्रपति है, यहाँ का, यही वास्तविक प्रधान है, यहाँ का जो यूएसए का राष्ट्रपति। हमारे यहाँ वास्तविक प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री। हमारे यहाँ लिखा हुआ है संविधान में साफ-साफ, पॉलिटी में भी लिखा हुआ है, संविधान जैसे आगे नोट्स पढ़ो उसमें लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति है हमारे यहाँ का नामात्र का प्रधान है, ठीक है, ये चीज लिखी हुई है संविधान में साफ-साफ, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे, ये हमने देख लिया, ठीक है। एक चीज और, यूएसए में जो है, यूएसए में दोहरी नागरिकता है, भारत में तो नहीं है सर, भारत में नहीं। तो दोहरी नागरिकता कैसे है, यूएसए में राज्य की अलग नागरिकता लेनी पड़ती है और पूरे देश की अलग नागरिकता है, 2 नागरिकता। इसी तरह जब वहां के 2 नागरिकता होंगी तो क्या वहां पे संविधान में क्या होगा, दोहरा ही संविधान होगा, ठीक है। देश का अपना, पूरे देश का अलग संविधान है, राज्य का अपना अलग संविधान होता है, ठीक है। ये दोनों चीजें भारत में नहीं है, ना तो दोहरी नागरिकता, ना दोहरा संविधान, ठीक है। ये दोनों चीज नहीं है भारत में, ठीक है। ये मैं आपको की बता दी, ठीक है। कभी कभी पूछ लेते हैं यहाँ से चीज, ठीक है, कि जब यूएसए संविधान सबने इतना कुछ लिया है, कैसे
अच्छा हाँ, जज रिटायर। अब पूछो, यूएसए सरकार में जज रिटायर क्यों नहीं होते? देखो रियलिटी बताओ, ये जो टॉपिक था ना, जैसे आज आपने पूछा है, जब मैं क्लास कर रहा था उस टाइम ये क्वेश्चन हमारी तरफ से पूछा गया था हमारे टीचर से कि, और वो उन्होंने खुद ही डिस्कस करा था ये चीज। यूएसए की सरकार में जो है ना, यूएसए में जो न्यायालय है, आपने देखा होगा वहाँ बड़े बूढ़े बूढ़े दिखेंगे, सफेद से बाल उनके, ठीक है, वो तो अलग से डालते हैं, वैसे ऐसा होता नहीं। तो वहाँ पे जो है जज रिटायर नहीं होते। क्यों? आप एक चीज बताओ, एक चीज कही जाती है, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव इंसान को एक अच्छा व्यक्तित्व बनाता है, ठीक है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। हमारे यहाँ क्या है, 65 साल की उम्र में जो जजेस रिटायर कर देंगे, रिटायर कर दिया, लेकिन एक डिसीजन लेने की, बातों को समझने की, देखो अगर आप कल आज कोई काम करने जा रहे हो, मैं आपको एक बिल्कुल नॉर्मल एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं वहाँ के पास है। आप कोई काम करने जा रहे हो, सपोज कि आप कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हो, कुछ जमीन, तो आप क्या करोगे? जो बड़े बूढ़े हैं उन्हें लेके चलोगे साथ में कि आज हम वो लेने चल रहे हैं, देख लियो, चाहे उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन आप फिर भी उन्हें लेके जाओ। क्यों? कि उनके पास अनुभव ज्यादा है उस चीज का, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, इस चीज में एक अलग ही है कि जैसे 65 साल का इंसान हुआ उसे रिटायर कर देते हैं, लेकिन अमेरिका में ये चीज नहीं है। अमेरिका वालों को पता है ये चीज कि जितना, कैसे आदमी सोच समझ, जितना आदमी सोचने समझने, आप जितना ज्यादा पढ़ते जाओगे, देखो पढ़ने की ना दो चीज होती है, आप जितना ज्यादा पढ़ोगे आपको उतना ज्यादा पढ़ने का मन करेगा, जितना कम पढ़ोगे उतना कम पढ़ने का मन करेगा। उसी तरह से क्या है, जब इंसान एक ही चीज में काम कर रहा है, लगातार काम कर रहा है, और जब उस चीज में उसे क्या है, एक परिपूर्ण हो चुका है, उस कार्य में करते करते परिपूर्ण हो गया, उसे बहुत ज्यादा अनुभव है, और वो इंसान को देख के बता सकता है कि ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। एक एक्सपीरियंस यही तो देता ना इंसान को, कि एक व्यक्ति को देख के बताता है, उसके हाव भाव देख के बताता है सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, उसे किस तरह के डिसीजन कहाँ देने हैं, ये सारी चीज सोचता है। तो वो चीज क्या है, एक उम्र के साथ आती है धीरे धीरे। लेकिन हमारे यहाँ क्या, इंडिया में 65 साल के बाद रिटायर कर देते हैं, वहाँ पे अमेरिका में नहीं है ऐसा। वो लास्ट तक ताउम्र जब तक रहोगे, आपकी मर्जी है तब तक रहो, और ये चीज अच्छी है वहाँ की। और तो ये क्यों क्यों है क्यों नहीं, ये तो फिर वहाँ का यूएसए का संविधान पढ़ना पड़ेगा, जब पता चलेगी। ठीक है, अगला क्या है हमारा, जापान। जापान से क्या लिया है हमने, ये तो यूएसए का देख लिया हमने पूरा। अगला है जापान। जापान जापान से देखो, जापान जापान यहाँ से क्या लिया हमने, अनुच्छेद की व्यवस्था। जो अनुच्छेद लिखा था, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, ये जो अनुच्छेद वर्ड है, इसकी जो व्यवस्था ली है हमने कहां से ली है, जापान से। अनुच्छेद की व्यवस्था, अनुच्छेद की व्यवस्था कहां से ली हमने, जापान से ली है अनुच्छेद की व्यवस्था। दूसरा क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का विचार। 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 जैसे जो भी काम, विधि द्वारा समझ में आ रहा है, कोई मुझे बताया क्या है विधि द्वारा, ये क्या है, कानूनी कार्रवाई। जो भी एक, अगर आपने किसी चीज का उल्लंघन करा, ठीक है, आपने किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का सर फोड़ दिया, या किसी को मार दिया, तो उसके अलावा जो जिस हिसाब से कानूनी प्रक्रिया होगी, कहां से लिया था उसी की प्रक्रिया, कहां से ली है कानूनी प्रक्रिया की, जापान से। जो विधि द्वारा स्थापित है, कानून में ये चीज लिखी हुई है, इसके अनुसार ये कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा रसिया, रूस, मतलब रूस से हमने क्या लिया है, मौलिक अधिकार। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये याद भी होनी चाहिए। हाँ जी, ये जो चीज बता रहा हूँ कि यहाँ से क्या ले रही थी, याद भी होनी चाहिए, पता भी होनी चाहिए कहाँ से क्या ले रहे हैं। और मैंने वैसे लिखा है इतना कुछ। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मेरा जो हमारा जो सिलेबस है यहाँ पे, कि एक लेवल का तो चल नहीं रहा केवल, ये ऐसा नहीं कि पुलिस के लिए चल रहा है। क्योंकि जो लोग पैट क्वालिफाई करेंगे, भाई साहब वो कल को वीडियो भी देंगे, वीडियो का भी देंगे, लोअर पीसीएस भी देंगे,
ठीक है, और भी एग्जाम देंगे। हाँ कल ही आ गया बैठ का, तो या हाँ जी मेरे घर आने का काम मैं वो रखी है। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए ये चीजें पूछी जाती हैं, मेरी बात सुनो, ये चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। यहाँ से रूल शब्द क्या लिया, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। दूसरा क्या है, न्याय की अवधारणा, न्याय की अवधारणा, न्याय की अवधारणा, न्याय की अवधारणा, न्याय की अवधारणा मतलब क्या है, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय, ठीक है। राजनीतिक, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, तब आर्थिक, आर्थिक न्याय, ठीक है। इसमें क्या जो सामाजिक न्याय है उसका अर्थ क्या है, सामाजिक न्याय का जन्म, देखो अब एक चीज ध्यान रखो, हमारे संविधान में क्या चीज शुरू हो रही है, इसके बाद भी फिर भी क्या चीज ध्यान रखना, जन्म, जन्म स्थान, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, लिंग के आधार पर किससे भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव, भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, राजनीतिक न्याय, सार्वजनिक वैश्य मताधिकार का अधिकार, सार्वजनिक, हाँ सार्वभौमिक के साथ में, सार्वभौमिक, सार्वभौमिक एक ही होता है, वही होता है, ठीक है। सार्वजनिक मताधिकार, मताधिकार, सार्वजनिक मताधिकार, जो किसी ऐसा कोई ना हो कि किसी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी को वोट देने से रोका जाए, कि आप इस जाति के हो तो आप वोट नहीं दोगे, या आप इस धर्म से आ रहे हो तो वोट नहीं दोगे, आप इस लिंग से आ रहे हो तो आप वोट नहीं दोगे, ठीक है। तो एक कौन सी चीज में निश्चित कर दी गई, राजनीतिक न्याय, कहां से लिया हमने, रूस से। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय का अर्थ क्या है, समान कार्य के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, और समान कार्य के समान वेतन, समान कार्य के समान, एक चीज का देखो, ये जो है समान कार्य के लिए समान वेतन, ये अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाया हर जगह। अब ये तो कह सकते हो सरकारी कार्यालय में तो हो चुका है ज्यादातर, लेकिन अगर आप इसमें इसका सबसे ज्यादा उल्लंघन अगर आप देख रहे हो कहाँ होता है सबसे ज्यादा, आप गांव में देख लो, गांव में एक महिला और पुरुष, इसका एग्जांपल दे रहा हूं, गांव में होता है क्या है, गांव में एक महिला पुरुष दोनों काम कर रहे हैं खेत में, उसी काम के पुरुष को 300, 350, 400 मिलते हैं, उसी काम के महिला को कितने मिलते हैं, 250 रुपए, हाँ 250, भाई साहब मैं, ऐसा नहीं है, जो पुरुष है उसके लिए हमेशा ज्यादा रहता है, मैंने खुद देखा है, ठीक है, वो अंतर रहता है, मैं एक डिफरेंस बता रहा हूँ, ये चीज है जो चीज है, तो इसके लिए लेकिन बोला क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन, और ये ऐसा नहीं होता है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा है ये चीजें, ठीक है। दूसरा ये समान कार्य के लिए समान अवसर, समान, सपोज की अभी तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में ये हो गया, अभी योगी आदित्यनाथ जी का एक नया डिसीजन आया, उन्होंने बोला है शाम को 6 बजे के बाद कोई भी महिला कार्य नहीं करेगी बाहर, कोई भी सरकारी क्षेत्र में, जैसे सरकारी डिपार्टमेंट में किसी महिला को कार्य के लिए नहीं बुलाया जाएगा जबरदस्ती, ना जबरदस्ती ना मर्जी से, ठीक है, बंद कर दिया साफ साफ, केवल महिलाओं के लिए कार्य दिन में सुनिश्चित किए गए हैं। अब वो करेंगे, वो तो अपना, देखो अपना एक अलग काम है, वो तो मजबूरी है ना उसी में जाना, अगर सपोज की किसी को नाइट में जरूरत पड़ रही, हॉस्पिटल में रहेंगे, जैसे कोई सरकारी काम है, जैसे पुलिस में है, अभी पुलिस में है तो पुलिस में ये चीज खत्म कर दी, हाँ ठीक है, सरकारी आदेश यही है खत्म करने के, सरकारी आदेश यही है खत्म करने के, है जी नहीं देखो सही है, क्योंकि महिलाओं के लिए थोड़ा दिक्कत होती है जब काम करते हैं, रात पीड़ी होती है कई बार, ठीक है ना, तनख्वाह बराबर है, वो आपका कहना सही है, तनख्वाह बराबर है, लेकिन अगर देखो एक नॉर्मल सी बात है, कहना आसान है, जब हमारी खुद की बहन बाहर काम करती है ना,
कि हमारी खुद की अपने ऊपर रख के सोचनी चाहिए सीधी सी बात। अगर हमारी खुद की बहन कहीं जॉब कर रही है तो हम क्या चाहेंगे कि भाई कार्य इस तरह से हो, काम इस तरह से हो, तो दिक्कत ना हो कहीं ड्यूटी करने में। गवर्नमेंट कॉलेज इतना लेट क्यों करा रखे हैं गवर्नमेंट में? वो तो 6 बजे भैया मैं आपको ये बात बताओ, हाँ साहब। इतनी दूर से ये जानना करते हैं सुबह 10 बजे के, अच्छा। और गर्मी में करते हैं 8 बजे के। ये सिस्टम का है। गर्मी में गर्मी में तो क्या जानते हैं क्या है इस बात का, जानना तो क्या है। हम 12 सुबह हो जाते हैं। ऐसा है, ठंड में क्या होता है, सुबह तक कोहरा रहता है, कोहरा रहता है, ठंड पड़ती है तो क्या होता है, तो जब तक 9-10 बजे तक टेम्परेचर थोड़ा हल्का हो जाता है। और गर्मी में क्या है, गर्मी में जो गर्मी बढ़ती है तो 12 बजे के बाद बढ़ती है बहुत ज्यादा। हाँ भैया थोड़ा पहुंचने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है। हाँ जी आगे देखो, आयरलैंड से क्या लिया हमने? पाकिस्तान से क्या गया? पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान से हम लेंगे देख कैसे पाकिस्तान में बता था भाई हमारे। ये कहता है क्या? कौन कह रहा है? कोई नहीं, तो पाकिस्तान को देने लायक है मैं, पाकिस्तान को दे जाएगा मैं। आयरलैंड, आयरलैंड 14 अगस्त को तो गलत हुआ था, तो लगेगा क्या? हाँ सनी देओल ने हुआ ना रुकाना है। चलो यहाँ आयरलैंड देखो, आयरलैंड से क्या लिया है? ओ भैया ये पानी वेस्ट करने वाला। आयरलैंड से हमने क्या लिया? नीति निर्देशक तत्व। पहले बात करो देखो सर, हाँ जी आयरलैंड से क्या लिया? नीति निर्देशक तत्व की व्यवस्था, नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। डीपीएसपी देखो, दो चीजें ना संविधान में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ध्यान रखना, संविधान में दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक मौलिक अधिकार, एक मौलिक अधिकार और दूसरा नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, आपने अगर ये दोनों टॉपिक क्लियर कर लिए ना आपने, ये दोनों टॉपिक डीपीएसपी और मौलिक अधिकार, ये समझ लो आपका आधे जा संविधान क्लियर है। अगर ये दो टॉपिक क्लियर कर लिए तो ये ध्यान रखो आपका आधे ज्यादा संविधान। नीति निर्देशक तत्व, हाँ नीति निर्देशक तत्व हिंदी में डीपीएसपी तो लिखो, डीपीएसपी लगा लो, कुछ तो होगी। हाँ डायरेक्टिव पॉलिसी सिस्टम। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, जैसे जैसे आपके टॉपिक चलेंगे कोई दिक्कत नहीं यार। तो कोई अगर मेरी बात ये, अगर आप कोई वैलिड सवाल पूछ रहे हो तो उसे बताने में मजा आएगा। अगर आप कोई सवाल पूछो मुझसे बताने में मजा आएगा, आप तुम्हें ठीक है। तो एक मिनट नोट्स खोल लो, नोट्स है सबके पास, नोट्स खोल लो एक बार, मैं एक बार नोट्स पे बता दे रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है। नोट्स खोल लो, क्योंकि मैं लिखवा रहा हूँ उसमें ये सारी चीजें क्या है, जहाँ पर समझाने वाला चीज मैं रोक लूंगा, ठीक है। आयरलैंड, आयरलैंड से हमने क्या लिया? नीति निर्देशक तत्व। तो दूसरा क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, जो राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन होता है उसकी प्रक्रिया ली है। दूसरा क्या है? राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया। राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया का मतलब किस तरह से हम राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, वो जो प्रक्रिया ली कहाँ से ली हमने? राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से लिए? आयरलैंड से। जो चीज इंपोर्टेंट है उसमें लिख के आते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, अगला है ऑस्ट्रेलिया, 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 ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है? वैसे सभी मोस्टली सब जितने भी चीजें लिखी गई है नोट्स में, मोस्टली चीजें इंपॉर्टेंट है, वही चीज लिखी है जो जरूरी है, ठीक है। पहला क्या है? प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना, प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ठीक है, भारत को एक संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए लिखी हुई है पीछे, ठीक है। तो उसकी भाषा कहाँ से ली हमने? ये क्वेश्चन आया है, मैंने खुद देखा है, प्रस्तावना की भाषा। ये प्रस्तावना की भाषा कहाँ से? शायद पैट में भी था लास्ट ईयर, पैट में था ये क्वेश्चन, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। लास्ट ईयर पैट में था, सब क्वेश्चन उठाना, आई थिंक था, मैंने यहाँ तक मेरे याद है, ठीक है। दूसरा क्या है? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है।
समवर्ती सूची, राज्य सूची मैंने बताया 3 सूची है, राज्य सूची, ठीक है, राज्य सूची के विषय अलग है, केंद्र सूची के विषय अलग है, और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची व्यवस्था कहाँ से ली हमने? ऑस्ट्रेलिया। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, ठीक है। अगला है संसद का संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट करो दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया? जो संविधान में संशोधन होते हैं। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया? दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन, संशोधन जो संविधान में संशोधन होते रहते हैं ना, उसकी प्रक्रिया कहां से लेते हैं? दक्षिण अफ्रीका। दूसरे क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का चयन की प्रक्रिया, ठीक है। जर्मनी, जर्मनी से मौलिक अधिकार का स्थगन, यही बता रहा हूं। जर्मनी से क्या लिया है? जर्मनी मौलिक अधिकार का, मौलिक अधिकार का, अधिकार का, मौलिक अधिकार का स्थगन आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान। इसका अर्थ क्या है? देखो मौलिक अधिकार है, ठीक है। जब आपातकाल लगता है, इमरजेंसी लगती है, ठीक है, उस टाइम क्या होता है? हमारे मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए जाते हैं 20 में 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 में 21 को छोड़कर हमारे मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए जाते हैं, ठीक है। क्यों करे जाते हैं? अनुच्छेद 19 क्या बोलता है? अगर मौलिक अधिकार स्थगित ना करे जाएं, मौलिक अधिकार अगर स्थगित ना किए जाएं आपातकाल के दौरान, तो अनुच्छेद 19 क्या बोल रहा है? 19 कहता है कि आपको वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब कहीं भी घूमने का अधिकार है, मतलब बोलने का अधिकार है, बसने का अधिकार है। अब लगा हुआ आपातकाल है, ठीक है, इमरजेंसी लगी हुई है, और आप उस दौरान क्या बोल रहे हो कि भाई साहब मेरे पास तो अधिकार है, मैं अपने अधिकार को लेकर जा रहा हूँ बाहर, तो इसलिए क्या करा गया? मौलिक अधिकारों का स्थगन किया गया, कि मौलिक अधिकारों का स्थगन। अब 20 में 21 क्या है? 20 में 21 क्या है? ये एक तो क्या है? आप शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, और एक क्या है? एक शिक्षा का अधिकार है, दूसरा क्या है? क्या बोलते हैं? गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार, गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार। ये सब चीजें कौन सी इसमें आती है? इन दोनों को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार स्थगित कर दिया जाता है। दूसरा क्या है हमारा? फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया है? गणराज्य की व्यवस्था, गणराज्य, गणराज्य। हमारा भारत क्या है? गणराज्य है ना, गणराज्य की व्यवस्था, ठीक है। मतलब गणराज्य का अर्थ क्या है? भारत का जो प्रधान होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। ऐसा नहीं कि जो बाप बन गया उसका बेटा फिर अगला प्रधान बनेगा। राजा वाली व्यवस्था खत्म की गई, अगला क्या? चुन के ही आएगा, अगला चुन के ही आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि हाँ बाप खत्म हो गया किस तरह बीच में तो इसका बेटा प्रधान बन जाए, ये व्यवस्था नहीं होगी, ठीक है। दूसरा क्या है इसमें देखिए? स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे की व्यवस्था। स्वतंत्रता हो, समानता होनी चाहिए सबके बीच में, और सब लोग आपस में मिलजुल के रहने वाले होने चाहिए। अगला क्या? कनाडा। कनाडा से क्या लिया है? कनाडा केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध पे ना बहुत क्वेश्चन रहते हैं केंद्र राज्य संबंध पे। क्यों? कि जब केंद्र राज्य संबंध कहां से दिए? पहली बात तो इन दोनों संबंध किस तरह के होने चाहिए, ये चीज बताएगी। इनमें आपस में मनमुटाव ना हो केंद्र राज्यों में। ऐसा ना हो कि केंद्र अपने पास ज्यादा शक्तियां रखा हो, राज्यों को शक्ति ना दी जा रही हो। तो ये दोनों जो संबंध है इस तरह के, इन दोनों में जो समझौता रहे वो कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया। दूसरा क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। राज्यपाल की नियुक्ति, बस आप कितना याद रखो, राज्यपाल की नियुक्ति कहां से लिए? कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति, ये तो पता ही है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार के द्वारा होती है। राज्यपाल किसका होता है? हमेशा जो केंद्र में सरकार होती है उसका राज्यपाल होता है। दूसरा क्या है? संघ की विचारधारा। संघ की विचारधारा मतलब जो केंद्र है उसकी विचारधारा। राज्य अपने विचारधारा नहीं चला सकता स्पेशल। राज्य कहने लगे कि मैं अपने यहाँ अलग संविधान चलाऊंगा तो वो चीज नहीं चलेगी हमारे यहाँ पे, ठीक है। अगला क्या है? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना। राष्ट्रपति के विचारार्थ, राष्ट्रपति के विचार के लिए कोई अगर राज्यपाल ने विधेयक भेजा है तो राष्ट्रपति के पास विचार के लिए सुरक्षित रखा रह सकता है, ठीक है। ये सारी व्यवस्था कहां से? कनाडा से ली है। ये सारे इतने टॉपिक है ना हमारे यूएसए से ज्यादा है, यूएसए और ब्रिटेन। जैसे यूके, अगला यूके यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन,
ठीक है। इसका तो हमने पहले बहुत पढ़ चुके हैं, अभी और भी मिलता है, तो इसका तो बहुत आगे तक मिलता रहेगा। यूके का यूके से क्या है, बेस्ट मिनिस्टर प्रकार की संसदीय व्यवस्था। बेस्ट मिनिस्टर क्या है? बेस्ट मिनिस्टर ब्रिटेन का एक स्थान है, यहाँ एक स्थान है, ठीक है, वहां का नाम है बेस्ट मिनिस्टर, ठीक है, वहां की संसदीय व्यवस्था। दूसरा क्या है, विधि का शासन। यहाँ से क्या लिया, विधि का शासन। विधि के शासन का अर्थ क्या है? विधि के शासन का अर्थ क्या है? कानून का समान संरक्षण। कानून का पहला है कानून का समान संरक्षण, सभी के लिए समान होगा, चाहे कोई अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो ऊंची जात से आता हो चाहे कोई निचली जात से आता हो, चाहे किसी वर्ग से आता हो, लेकिन कानून का समान संरक्षण मिलेगा सबके लिए। दूसरा क्या है, कानून की समक्ष समानता। कानून के समक्ष सबकी समानता होगी, ऐसा नहीं कि भाई मैं पैसे वाला हूं तो पहले मैं जाके काम करा लूं। जो देखो जो संविधान के अनुसार है वो चीज हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप अगर नॉर्मल लाइफ में देखो तो बहुत सी चीजें बदल जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लोकसभा के स्पीकर का पद। ये क्वेश्चन भी आज भी जल्दी ही पेपर में था, किसी पेपर में था, ठीक है। लोकसभा के स्पीकर पद, लोकसभा के, ये जो क्वेश्चन है ना, आपको ये लग रहा होगा मैंने फालतू में लिख रखे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन आना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है पेपर में। दिक्कत क्या है, यहाँ पे ध्यान नहीं देते इन क्वेश्चनों पे। क्यों? क्योंकि कौन पढ़ाता है, मोस्टली सब क्या पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ना शुरू कर देते हैं। आज ये आर्टिकल में दे रखा, आर्टिकल में आप किताब उठाओ, किताब में नहीं मिलने वाले आपको जल्दी से इतना कुछ, तो इतना कुछ नोट्स में लिख के दे रखा मैंने कि कहाँ से क्या लिया गया है, ठीक है। लोकसभा के स्पीकर का पद, लोकसभा के स्पीकर का पद। लोकसभा में एक स्पीकर होता है, कभी बहस देखी आपने कभी, जब संसद में मतलब लोकसभा एक देखी ना, तो उसमें एक ऊंची चेयर बैठे रहते हैं, तो वो बोलते हैं, तो वो जो पद है उसमें जो पद पे जो कुर्सी बैठे हैं, उसमें जो पद पे जो बैठे ना उस कुर्सी पे, वो जो प्रकृति जो उस पद की व्यवस्था की गई है भारत में, वो ऐसे नहीं है कि वो हमने कहाँ से लिया, यूके से लिए है। कि हमारे यहाँ की संसद एक जो लोकसभा है वहां पे एक वहां बैठे होने चाहिए, अध्यक्ष बैठने चाहिए, हाँ अध्यक्ष, ठीक है। एकल नागरिकता, हमारे यहाँ क्या है, एकल नागरिकता। ये जितना मैं लिख रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें यहाँ पे। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता क्या है, आप कहाँ से हो, यूपी से हो, अगर आप सपोज कहाँ चले गए, केरल चले गए, तो भी आप क्या कहलाओगे, भारत के नागरिक हो, यही कहलाओगे। पहले बात तो कहलाओगे कहाँ से आए, यूपी से। बात ये अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पे गए, अगर आप सपोज अमेरिका गए, वहां जाकर आप ये तो नहीं कहोगे ना यूपी से हो, यही कहोगे ना भारत के हो। आपकी एक ही नागरिकता चल रही है ना पूरे भारत में और पूरे विश्व में। ऐसा तो नहीं है कि आप भारत की, आपको यूपी की अलग नागरिकता लेनी पड़ रही हो, भारत की अलग नागरिकता लेनी पड़ रही हो। नागरिक आप भारत की कहलाओगे, चाहे आप केरल के हो, चाहे आप तमिलनाडु के हो, चाहे आप यूपी के हो, चाहे आप लेह लद्दाख के हो, नागरिक भारत के कहलाने वाले हो। अमेरिका वाला हिसाब किताब नहीं है। अमेरिका में क्या दोहरी नागरिकता है, इसलिए मैंने बताया था अमेरिका में क्या दोहरी नागरिकता। अमेरिका में वहां पे राज्य की अपनी अलग नागरिकता होती है, देश की अलग नागरिकता होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, द्विसदनात्मक व्यवस्था, लोकसभा में राज्यसभा में द्विसदनात्मक व्यवस्था, लोकसभा में राज्यसभा, लोकसभा में राज्यसभा। दूसरा जिला अदालतें, ठीक है, जिला अदालतें। अगला क्या है, सरकार के नामात्र के प्रधान, सरकार के नामात्र के प्रधान। सरकार का नामात्र का प्रधान कौन है, राष्ट्रपति की व्यवस्था, ठीक है। सरकार के वास्तविक प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री। देखो दोनों चीज याद रखना, राष्ट्रपति की व्यवस्था कहां से ली हमने, सरकार के नामात्र प्रधान, जो सरकार का नामात्र का प्रधान है कहां से, यूके से। और प्रधानमंत्री की व्यवस्था कहां से ली है, ये भी हमने यूके से ली है, ठीक है। नेक्स्ट एफपीपीएस मॉडल, कल बताया था मैंने, ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, कल बताया था एफपीपीएस मॉडल। ये कहां से लिया है, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है, यूके से, ठीक है। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व निम्न सदन मतलब लोकसभा के प्रति, ये भी हमने कहां से लिया है, यूके से। प्रधानमंत्री शासन प्रणाली, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री शासन प्रणाली है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली तो नहीं है ना, प्रधानमंत्री के नियम कानून चलते हैं, ठीक है। कहां से लिया हमने, यूके से। दूसरा क्या है, यूएसए का संविधान, ये हमने देख लिया अभी। संविधान की सर्वोच्चता देख ली, न्यायपालिका की स्वतंत्रता देख ली, न्याय पुनर्विलोकन देख लिया, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति कार्य देख लिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है। ये राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो कहां से लिया हमने, यूएसए से। इस पर टिक कर लेना, जिसके पास नोट है सब, जो जहां मैं रोक के बोलता हूँ ना उसे टिक कर लिया करो, ठीक है। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के जजों की पदच्युति मतलब उनका पद से हटाना। पदच्युति का मतलब होता है पद से हटाना।
कहां से लिए हमने? यूएसए से ये व्यवस्था भी, ठीक है। अगला क्या है? संविधान की प्रस्तावना, ये भी कहां से लिए? जब प्रस्तावना की भाषा कहां से लिए? ऑस्ट्रेलिया से लिए। भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिए हमने प्रस्तावना की, और प्रस्तावना कहां से लिए? अमेरिका से लिए। दोनों चीज में अंतर है, ठीक है। ऐसा मत करना क्वेश्चन में आ जाए कि प्रस्तावना कहां से लिए, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका दोनों हो, फिर कहोगे भैया तुमने बताया था। भैया मैं जो बता रहा हूँ उसमें भाषा लिया ऑस्ट्रेलिया से, और प्रस्तावना की जो भाषा है वो लिए ऑस्ट्रेलिया से, और जो प्रस्तावना ली है वो कहां से लिया हमने? अमेरिका से, ठीक है। लास्ट है हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 मैंने बताया था ना, 1935 से 200 अनुच्छेद लिए हुए हैं, ये चीज बताई थी मैंने। यहाँ से 200 अनुच्छेद लिए हुए हैं, इसे संक्षिप्त संविधान बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? 1935 को संक्षिप्त संविधान, संक्षिप्त संविधान, संक्षिप्त संविधान, ठीक है। आपातकालीन जो प्रस्ताव आता है, आपातकाल जो लगाया जाता है, उसकी व्यवस्था यहीं से ली है, ठीक है। संघीय गुण, प्रशासकीय नियम, लोक सेवा आयोग, जो लोक सेवा आयोग है, ठीक है। न्यायपालिका और राज्यपाल का पद, ये सब कहां से लिए हमने? 1935 से, ठीक है। ठीक है, और कल करेंगे आगे, जो आगे रहेगा सब कल करेंगे।